नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन की शुभकामनाएं प्रिय भक्तों। आइए प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे कि कब है नाग पंचमी। जानिए तिथि, पूजा विधि, शुभ योग और धार्मिक महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाग पंचमी 2025 में बन रहे हैं विशेष शुभ योग। जानिए पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, इस दिन का धार्मिक महत्व क्या है, राहु केतु दोष से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नाग पंचमी 2025 सावन महीने में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस दिन नाग देवता, जो कि भगवान शिव के गले में धारण रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से कुंडली के राहु केतु दोष शांत होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और चलिए प्रिय भक्तों, जान लेते हैं कि नाग पंचमी 2025 कब है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि 28 जुलाई की रात 11:25 से शुरू होगी, जिसका समापन 29 जुलाई की रात 12:47 पर होगा। यानी कि ये पर्व 29 जुलाई 2025 को मनाया जाएगा। साथ ही प्रिय भक्तों, नाग पंचमी 2025 की पूजा विधि भी हम जान लेते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान के बाद साफ पीले सफेद वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या शिवालय में जाकर व्रत का संकल्प लें। मिट्टी या दीवार पर नाग देवता का चित्र खड़िया व कोयले से बनाएं या फिर उनकी फोटो लगाएं। नाग देवता को दूध, जल, अक्षत, पुष्प, पुष्प और धूप व दीप अर्पित करें। सांपों के निवास स्थान जैसे कि खेत, बिल आदि के पास दूध का पात्र रखें। नाग पंचमी व्रत कथा का पाठ करें और आरती भी करें। इस दिन घर में सेवई और चावल बनाने का विशेष महत्व होता है। तो प्रिय भक्तों, अब जानते हैं नाग पंचमी का क्या है धार्मिक महत्व। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी को राहु केतु के दोष दूर करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन भूमि की खुदाई करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि नाग देवता को पाताल लोक का स्वामी माना जाता है। माना गया है नाग पूजा से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और भाग्य, रोग तथा आकस्मिक संकटों से भी रक्षा होती है। नाग देवता की पूजा से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, जिससे भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। आइए प्रिय भक्तों, अब जान लेते हैं कि नाग पंचमी पर शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ानी चाहिए, जिससे की सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। तो चलिए जानते हैं इस विषय में। इस बार नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन पर पूजा का मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 8:49 तक रहने वाला है। ऐसे में अगर आप इस खास तिथि पर शिवलिंग पर ये चीजें अर्पित करते हैं तो इससे आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। श्रावण शुक्ल पंचमी पर मनाई जाती है नाग पंचमी। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर होती है कौन से देवता की पूजा। इस तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार ये सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, तो इससे साधक को महादेव की कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही शुभ माना जाता है नाग देवता की पूजा करना। इतना ही नहीं, नाग पंचमी पर नाग देवता और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से साधक को काल सर्प दोष से भी राहत मिलती है। प्रिय भक्तों, भेद दूर करने के लिए आप नाग पंचमी के दिन ये उपाय कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद कच्चा दूध जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक पर महादेव का आशीर्वाद बना रहता है और उसे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए हमेशा तांबे के लोटे का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और अब हम जानते हैं कि कौन सी चीजें नाग पंचमी के दिन हमें चढ़ानी चाहिए शिवलिंग पर। तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी के शुभ अवसर पर शिवलिंग पर शहद, धतूरा और बेलपत्र आदि जरूर अर्पित करें और सुख समृद्धि की कामना करें। इससे साधक के लिए सफलता प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अब दोस्तों, समस्याओं से जो जिंदगी में आपके जो समस्याएं चल रही हैं उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको यह सरल उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर पूजा के दौरान शिव जी को चंदन जरूर अर्पित करें। इसी के साथ शिवलिंग पर त्रिपुंड भी बनाएं। इसी के साथ आप इस दिन पर शिवलिंग पर अक्षत और कनेर के पुष्प भी अर्पित करने चाहिए। इसलिए आप अक्षत और कनेर का पुष्प जरूर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और प्रिय भक्तों, बस अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी नई जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।